हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। आप देख रहे हैं ADLD प्लस, जिसमें हम क्लास 11 का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 3.2 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, प्लस मैंने बेसिक्स बताया थे कि क्यों, कैसे और कब होना है। इसके बाद हम इसका पहला पार्ट कर चुके थे, आज दूसरा बता रहा हूँ। जिसको पहले में डाउट रह गया हो वो रिपीट भी देख सकता है, वरना दूसरा देखिए, मे बी आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाए। तो क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, स्पेस चाहिए हमें लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सेकेंड, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और ये लाई करता है, एक सेकेंड, ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बेसिक एक बार फिर बताता हूँ, जो अभी तक बन गया वो समझ जाओ कि अब पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, जिसने पिछली वीडियो पे स्विच कर लिया है उसको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दोबारा सब बता रहा हूँ। सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। इसका सिंपल सा तरीका है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ ऑल सारे के सारे प्लस के होंगे। ठीक है, यहाँ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दो प्लस के होंगे। ये क्या होंगे? प्लस के होंगे। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सब नेगेटिव रहेंगे। यहाँ टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा। जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा हुआ है सिर्फ वही वहाँ पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये 3 आइडेंटिटी आपको याद है तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब जैसे सबसे पहले देखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 दिया है। हमें पता है साइन जो होता है वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। ठीक है, या ये कह सकते हो कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, यानी साइन की जो भी वैल्यू है 3/5 इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो कोसेक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू रख दी मैंने, तो इसको पलटूंगा तो कोसेक भी पलट गया और कोसेक थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल गया 5/3। तो देखो हमने 2 वैल्यू निकाली, पहले तो साइन निकाल लिया जो कि आया 3/5, है ना। दूसरा हमने कोसेक निकाल लिया जो कि आया 5/3। अब ये दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड यानी फर्स्ट सेकंड, सेकंड में साइन और कोसेक ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। देखो हमारे भी पॉजिटिव में वैल्यू आए हैं। क्लियर हो गया? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, जो राइट डाउन करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेजर बड़ा कर ले क्या? हाँ, ये हटा ही देता हूँ। अब तो जो जो पता चलना था चल गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हमें पता है, एक सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ मुझे साइन की वैल्यू तो पता है, तो मैं कॉस निकालूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने 10th में भी कन्वर्जन सीखा होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख ही रहे हैं। ये मैंने स्क्वायर रूट बनाया, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है? 3/5, और 3/5 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये 5 है, ठीक है, नीचे वाला। तो ये आ गया क्या? √1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, इसके नीचे रेसिप्रोकल लेके एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आया 25, 1 से 25 गया तो ये 25 माइनस 9, रूट में है, रूट ले लेते हैं, जो कि क्या आया? 16/25, 16/25। ठीक है, और 16 होता है 4 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको 4/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और स्क्वायर से रूट कट गया। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि जो कॉस थीटा है वो मुझे मिला 4/5। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस का 4/5 आया। इसको इरेज कर रहा हूँ, जिसको उतारना है वो उतार ले।
टुणु 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 टुणु। ठीक है। अब देखिए जो कॉस होता है, कॉस थीटा, ये होता है 1 में सेक थीटा। कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, या ये कह लो कि सेक रेसिप्रोकल है कॉस का। तो कॉस की वैल्यू थी -4/5, ये बराबर होगा 1 सेक थीटा के। ठीक है, तो सेक थीटा क्या मिला मुझे, सेक थीटा मिल गया मुझे 5/4, माइनस ऊपर रखते हैं तो रख दिया। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ सेक थीटा, सेक थीटा आया मेरा -5/4। क्लियर हो गया, ये भी सिंपल था। आप चाहे तो तीनों आइडेंटिटी यूज कर करके निकालें, या कॉमन चीजें भी यूज करें, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये देखो, साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, सेक निकाल लिया। अब हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ से tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये स्क्वायर मैं भेज दिया उधर, और जब मैंने इसको स्क्वायर को भेज दिया, ये कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है इरेज करके लिख देता हूँ। तो tan थीटा हमें मिला √ सेक स्क्वायर थीटा -1। ये tan स्क्वायर थीटा है, इसको उधर भेजा माइनस में गया, फिर इस tan स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर उधर भेजा तो रूट में बदल गया। तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan थीटा = क्या मिलता है, √ सेक की वैल्यू है -5/4, -5/4 का स्क्वायर -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4, 4 × 16 -1। एलसीएम लिया तो वही आएगा 16, 25 - 16 √ में, यानी कि ये आ गया 9/16 √ और 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3/4, यानी कि हमारा tan मिल गया 3/4 माइनस का। ठीक है, और tan कॉट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 4/3 माइनस का। तो इस तरह से हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मिल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।